दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 का MMPC 009 का एक पेपर मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स का। ठीक है। मैं इस वीडियो को तो बहुत छोटा और क्रिस्प रखूँगा, बट इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बना रखा है पिछले सेमेस्टर का, जून दिसंबर 2023 का। तो मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो उनके लिए रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी वो लॉन्ग वीडियो देख रखा है या जिन्होंने अपनी एंड पे पढ़ाई की तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिस्प वीडियो है, एक रैपिड रिव्यू वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम वीडियो। हम फर्दर डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को फर्स्ट डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन वो होता है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है और एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो इजीली रिवर्स नहीं किए जा सकते। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। कंपनी के न्यू प्लांट अब्रॉड खोलना, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन का। सिस्टम वाइड इन्फ्लुएंस, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना जो पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इरिवर्सिबल, भाई जल्दी रिवर्स नहीं हो पाता। मशीनरी खरीदने के बाद उसे रिप्लेस करना कॉस्टली हो जाता है। हाई रिस्क एंड हाई कॉस्ट, ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना एक बहुत हाई रिस्की और हाई कॉस्टली एक इन्वेस्टमेंट है। टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस, इसमें ज़्यादातर बोर्ड लेवल या सीईओ लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो मास प्रोडक्शन क्या है? इससे पहले हमने पिछले पार्ट 1 में डिस्कस किया था बैच प्रोडक्शन, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास प्रोडक्शन। मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मास प्रोडक्शन वो सिस्टम है जिसमें लार्ज क्वांटिटी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स कंटिन्यूस फ्लो में बनाए जाते हैं। बैच प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्लो और बैच फ्लो एक तरह बात होती है। मास प्रोडक्शन और कंटिन्यूस फ्लो एक तरह की बात होती है। कार्स, टूथपेस्ट, मोबाइल फोन्स, ये क्या है? सब लोग लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं जो कि मास प्रोडक्शन में बनते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस में बनते रहते हैं। एडवांटेजेस, लो कॉस्ट पर यूनिट, इकोनॉमी ऑफ स्केल के बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी बनती है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के बेसिस से पर यूनिट की कॉस्ट कम आ जाती है। हाई एफिशिएंसी, कॉन्टिन्यूस फ्ले, फास्ट प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड मशीन्स, लेस लेबर स्किल रिक्वायर्ड, ऑटोमेशन ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रोडक्शन रेट आता है। डिसएडवांटेज क्या है? वेरी हाई इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। लो फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन बहुत मुश्किल होता है। ब्रेक डाउन रिस्क, एक मशीन स्टॉप पूरा लाइन स्टॉप हो जाता है। वर्कर का बोर्डम, रिपीटेटिव वर्क करना पड़ता है तो वर्कर बड़े बोर हो जाते हैं। ऑब्सोलेशन रिस्क, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाए तो लॉस हो जाता है, फिर आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, जॉब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्लस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। मीनिंग ऑफ जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन वो प्रोसेस है जिसमें टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है ताकि एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। गोल होता है वर्क ह्यूमन फ्रेंडली प्लस एफिशिएंट बनाना। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इन इफेक्टिव जॉब डिज़ाइन, मशीन एंड इक्विपमेंट कैपेबिलिटी, मशीन्स की स्पीड, एक्यूरेसी, एर्गोनॉमिक्स जॉब डिज़ाइन डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, सीएनसी मशीन्स ऑपरेटर का जॉब डिज़ाइन डिफरेंट होता है। ऑटोमेशन लेवल, जितनी ऑटोमेशन हाई होगी उतनी मैनुअल वर्क कम होगा। ऑटोमेटेड पैकेजिंग, वर्कर का काम मॉनिटरिंग। वर्क फ्लो, प्रोसेस सीक्वेंस, टेक्नोलॉजी जैसा फ्लो अलाउ कर रहे वैसे जॉब टास्क डिफाइन होंगे। असेंबली लाइन इज इक्वल टू सिक्वेंशियल टास्क। आईटी एंड डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर लाइक ईआरपी, एमआईएस जॉब को ईजी बनाते हैं डाटा एंट्री और ट्रैकिंग में। सेफ्टी टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, गार्ड्स, अलार्म्स जॉब्स को सेफर और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन टेक, टेक एडवांस हो तो वर्कर्स को ट्रेनिंग एंड स्किल सेट इन्फ्लुएंस करता है जॉब डिज़ाइन को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स जो फ्यूचर यूज के लिए होल्ड किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्वेंट्री। फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री, मीट कस्टमर्स की डिमांड को मीट करना। डीकपल ऑपरेशन, मशीन्स के बीच बफर स्टॉक डिलेस अवॉइड करना। लेथ में डिले हो तो मिलिंग काम रुकना पड़ेगा। हैज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, डिमांड या सप्लाई फ्लक्चुएशंस कवर करता है। परमिट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बल्क परचेजिंग, कॉस्ट कम हो जाती है। 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक साथ मंगवाकर चीप पड़ जाता है। स्मूथ प्रोडक्शन, सीजनल डिमांड के बाद भी प्रोडक्शन स्मूथ रन होता है। अवॉइड स्टॉक आउट, शॉर्टेज से कस्टमर लॉस नहीं होता। वैल्यू इंजीनियरिंग मीनिंग क्या है, बिहेवियर कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या एस्पेक्ट पड़ता है। वैल्यू इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो प्रोडक्ट सिस्टम को, फंक्शंस को मेंटेन करते हैं या मिनिमम कॉस्ट पर अचीव करता है। बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ वीई क्या है, टीम वर्क ओरिएंटेशन है। वीई टीम क्रॉस फंक्शनल होती है। जॉब डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में न्यू आइडिया आ जाते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, मेंबर्स फ्री आइडिया शेयर करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोनिशन, चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है।
वैल्यू इंजीनियरिंग में। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ वीई, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट्स, बजट, ट्रेनिंग, अप्रूवल चाहिए होते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, वीई जो है वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब, प्लान, इन्फॉर्मेशन, फंक्शन, एनालिसिस, क्रिएटिव एवोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज़ को वैल्यू इंजीनियरिंग टूल्स, फास्ट डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्रेन किया जाता है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कल्चर, कंपनी वीई को रूटीन प्रैक्टिस बनाती है। 6 क्वेश्चन, प्लांट लेआउट प्लस टाइप्स प्लस सेलुलर वर्सेस प्रोसेस लेआउट। बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, प्लान लेआउट, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस का अकॉर्डिंग मशीन्स अरेंज होते हैं। प्रोसेस लेआउट, फंक्शन लेआउट, सम टाइप ऑफ की मशीन्स को एक जगह, सेम टाइप मशीन को एक जगह करता है। एग्जांपल, ऑल ड्रिलिंग मशीन्स एंड ड्रिलिंग सेक्शंस। फिक्स पोजीशन लेआउट, प्रोडक्ट स्टेशनरी रहता है, मशीन्स एंड वर्कर्स मूव, शिप बिल्डिंग में जैसा रहता है। सेलुलर लेआउट, मशीन्स को सेल्स में ग्रुप किया जाता है जहाँ सिमिलर कंपोनेंट फैमिली बनाई जाती है। एग्जांपल, सेल ऑफ ऑल ब्रेक पार्ट्स। कॉम्बिनेशन लेआउट, मल्टीपल लेआउट्स टाइप का मिक्स। सेलुलर लेआउट वर्सेस प्रोसेस लेआउट, फीचर, बेसिस, प्रोडक्ट फैमिली, मशीन टाइप। वर्क फ्लो, स्मूथ लीनियर, कॉम्प्लेक्स जिगजैग। वर्क इन प्रोग्रेस, लो हाई। सेटअप टाइम, लो हाई। फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडरेट हाई। एग्जांपल, ऑटो पार्ट्स सेल, हॉस्पिटल, जॉब शॉप। समरी, सेलुलर लेआउट मटेरियल मूवमेंट रिड्यूस करता है। प्रोसेस लेआउट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लोकेशनल ब्रेक इवन, ये टेक्निक यूज़ होती है मल्टीपल लोकेशनल अल्टरनेटिव्स कंपेयर करने के लिए, जिसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डिमांड कैलकुलेट करके बेस्ड लोकेशन चूज़ की जाती है। जॉब प्रोडक्शन में प्रोडक्ट कस्टमाइज 1 एट अ टाइम बनाए जाते हैं। एग्जांपल, वेडिंग केक, टेलर मेड सूट, मशीन रिपेयर। वर्क स्टडी अप्रोच, वर्क स्टडी में टाइम मोशन स्टडीज यूज़ होते हैं जिससे बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई होते हैं, स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इंक्लूड्स मेथड स्टडी, हाउ टू वर्क measurement, time required. Inventory control of slow moving items, स्लो मूविंग आइटम्स डिमांड स्लो होती है, टर्नओवर लो होता है। कंट्रोल मेथड्स, पीरियोडिक रिव्यू, स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालाइज सी कैटेगरी, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन मशीन्स को ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ करना। रोबोटिक्स, प्रोग्रामेबल रोबोट्स जो हैंडलिंग, वेल्डिंग, असेंबली करते हैं। बेनिफिट, एक्यूरेसी, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, 24/7 वर्किंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो गया पार्ट 2 का। तो हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए MMPC 9 के। लॉन्ग वीडियोस मैंने इनके डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप 4 वीडियो देख लीजिए, आपके पेपर में 80% मार्क्स कोई नहीं छीन सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको।